हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाई जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन के केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके फुल कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के अपने एग्जाम के पर्पज से। देन इसके साथ ही आपकी जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है उन दोनों का एक पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे तो उस टाइम आपको क्रैश कोर्स भी करवाया जाएगा। ये क्रैश कोर्स फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ ही। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ टू और थ्री वेरिएबल। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है R2 एंड R3। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज केवल हमारे लेक्चर्स हमारे कोर्स को फॉलो कीजिएगा, आपको किसी बुक को ओपन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम दे रखा है R2 एंड R3। ठीक है, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक को हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर में सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पहले आए होंगे ना, उनका भी सॉल्यूशन हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, आपने चैप्टर फर्स्ट पूरा फिनिश कर लिया और चैप्टर फर्स्ट के वो क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही दो पॉइंट और याद रखिएगा, ये भी बहुत ही जरूरी है। पहली बात, सभी टॉपिक्स और सभी लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, मतलब कुछ स्किप मत करना, बस वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखना। अगर आप कुछ स्किप करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले लेक्चर्स में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज करना, कुछ भी स्किप मत करना। सेकंड, जब भी आप वीडियो या लेक्चर्स देखो तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, अपने नोट्स खुद से बनाना, और आप खुद से ये फील कर पाओगे कि जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा टाइम तक अच्छे से आपको याद रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है R2 एंड R3, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, सबसे पहला वाला टॉपिक ज्योमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, और उसके दो टाइप थे, पहला प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री। इसके पूरी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल सब हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था, ये देख लीजिएगा। सेकंड हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं, है ना, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। ये हमारे पास दो टाइप की थी। एक था आपने जो स्कूल लेवल पे पढ़ा था, है ना, जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा था, ये बेसिक था। ठीक है, और इसी बेसिक का यूज करके अभी अभी जो आप पढ़ने वाले हो, जो अभी आपके सिलेबस में, वो आप ये पढ़ोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, इसके चार पार्ट थे। पहला वाला हमारा था 0 डायमेंशनल, दूसरा था 1 डायमेंशनल, तीसरा था 2 डायमेंशनल और चौथा था 3 डायमेंशनल। ये वो था जो आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा था अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। अब आपकी जो सिलेबस में है वो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
ठीक है, डेफिनेशन तो आपकी सेम रहेगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना होगा अपने अभी कॉलेज लेवल पे। पहला होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और तीसरा हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारा का सारा हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तभी आगे बढ़ना। हम फिर बोल रहे हैं यहाँ पे सारे टॉपिक सारे लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कुछ भी स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक था, यहाँ पे देखो तीन टाइप के थे ना, पहला था क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा सिलेंड्रिकल, फिर स्फेरिकल। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला वही दे रखा है, क्या दे रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, पी और ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड करके। इसका जो हमारा स्टार्टिंग के जो दो पॉइंट थे, पहला वाला क्या था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस क्या होती हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, ऑक्टेंस क्या होते हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या था, लोकेशन ऑफ पॉइंट, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर, ठीक है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हम करेंगे हमारा टॉपिक नंबर जो सी दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे लेक्चर्स को कवर करते हुए चलेंगे। देन फोर्थ टॉपिक हमारा क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दूसरा था ना, यहाँ देखो बैक करके, कार्टेशियन हो गया, फिर सिलेंड्रिकल, फिर स्फेरिकल, वही था। फिर हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक, तीनों हो गए। देन इसके बाद टॉपिक नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये भी बहुत अच्छा है टॉपिक है ये। फिर हम पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन, पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ये तीन पढ़े थे ना, फिर टॉपिक नंबर 6 में हम इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखने वाले हैं। पहला वाला पॉइंट किसका है, दे रखा हमारे पास, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट है। इन तीनों के आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें इसमें पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, किससे, आर एन से आर की तरफ क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 8, इनइक्वलिटीज क्या होती है, और इसके अंदर हम ये तीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 9 पढ़ेंगे फंक्शंस फ्रॉम आर एन टू आर, ये भी हम करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि 1 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, 2 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, 3 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, एक्सेट्रा। इसी तरीके से फोर्थ वेरिएबल, फिफ्थ वेरिएबल क्या होते हैं। ये जब सीख जाओगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आने वाले चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एंड टॉपिक नंबर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होगा, इसी में हम पढ़ेंगे लेवल सेट्स क्या होते हैं। इसके अंदर दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे लेवल कर्व, दूसरा पढ़ेंगे लेवल सरफेस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक नंबर थर्ड यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो थर्ड वाला पार्ट है वो हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग के जो दो पार्ट थे वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर थर्ड में कवर कर लिया था, आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सी टॉपिक, जिसका नाम क्या दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट करके याद रखना, 1 मिनट बच्चों, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन किस किस में होती है, डायरेक्शन कोसाइन 1 डायमेंशन में भी होती है, 2 डायमेंशन में भी होती है, और आपकी 3 डायमेंशन में भी होती है। आपके सिलेबस का जो पार्ट है आपको पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन 3 डायमेंशन में क्या होती है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी हम आपको 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का मतलब भी बताएंगे, लेकिन आपको करना कौन सा है, 3D वाला, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, अब यहाँ पे नोट करके देखना, यहाँ पे आपको ये प्लेन दिख रहा है ना, इस प्लेन में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ये सेंटर ओरिजिन हो गया, है ना, ये आपकी प्लस की एक्स एक्सिस हो गई है ना, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस प्लस का, ये हो गया माइनस का वाई एक्सिस, इतना कर लोगे। अब ध्यान रखना ये क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है। जब भी ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी प्लेन में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो हमने ये लाइन ड्रॉ करी,
ध्यान से सुनना, हमने ये लाइन ड्रॉ करी, लाइन का नाम हमने क्या दे दिया, यू दे दिया। आप लाइन का नाम ए टू जेड कोई सा भी लेटर दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स से कुछ एंगल बना रही है, जिसे हम लोग बोलेंगे अल्फा। ये लाइन पॉजिटिव वाई से कुछ एंगल बना रही है, जिसे हम लोग बोलेंगे बीटा। लेकिन ये लाइन, ध्यान से सुनना, ये लाइन नेगेटिव एक्स से भी तो एंगल बना रही होगी। ये लाइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव वाई से भी तो एंगल बना रही होगी। आपको समझ में आ रहा है? ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी, दोबारा देखो, रफ करके दोबारा बता दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक मिनट ध्यान सुनना, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। हम जो पॉजिटिव लाइन, मतलब हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है। और सेम वो लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे बीटा, ठीक। ठीक है, और इन्हीं एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। यानी कि टू डायमेंशन में यहाँ पर दो कोसाइन मिलेगी। पहली कोसाइन कौन सी होगी, कॉस अल्फा, है ना, और दूसरी कौन सी होगी, कॉस बीटा। कॉस अल्फा का क्या मतलब है, कॉस अल्फा का ये मतलब है, कॉस अल्फा का मतलब है कि हमारे पास जो लाइन थी वो पॉजिटिव एक्स से क्या अल्फा एंगल बना रही है। और कॉस बीटा का क्या मतलब है, कॉस बीटा का मतलब है हमारे पास जो लाइन यू थी वो लाइन पॉजिटिव वाई से बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। हम ना एंगल को ही कोसाइन बोलते हैं, लेकिन कौन से एंगल को, हम केवल उन्हीं एंगल को कोसाइन बोलेंगे जो लाइन पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई यानी पॉजिटिव एक्सिस से बनाती है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, एक मिनट और चीज देख लेना, ये देखो, इसको रफ करके बताते हैं। ये वाली लाइन ना नेगेटिव वाई से भी तो एंगल बना रही है ना, लेकिन इसे हम लोग कोसाइन नहीं बोलेंगे। ये वाली एक्सिस नेगेटिव एक्स से भी तो एंगल बना रही है, लेकिन हम इसे कोसाइन नहीं बोलेंगे। कोसाइन किसे बोलेंगे, जब भी कोई लाइन पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनाती होगी। जैसे इसने पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बनाया, अल्फा। अगर आपको इस अल्फा की वैल्यू पता होगी तो आप यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये लाइन हमारे पास पॉजिटिव वाई से कितना एंगल बना रही है, बीटा। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इसकी कॉस बीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई लाइन पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उसी एंगल के कॉस को, उसी एंगल के, एक सेकेंड बच्चों, उसी एंगल के कॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास क्या, पॉजिटिव एक्स के साथ, और कॉस बीटा क्या होगा हमारे पास, कोसाइन पॉजिटिव वाई के साथ। इतना ठीक है? ये तो हो गया टू डायमेंशन में, है ना, टू डायमेंशन में। अब वन डी में क्या होता है, वन डी में तो केवल सिंगल एक लाइन होती है, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। वन डायमेंशन में केवल एक ही लाइन होती है, तो किसी लाइन के ऊपर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका तो एंगल 0 डिग्री आएगा। उस समय क्या होता है, कॉस अल्फा होगा, ठीक है। वन डायमेंशन में केवल कॉस अल्फा होता है, टू डायमेंशन में कॉस अल्फा और कॉस बीटा दोनों होंगे, और थ्री डायमेंशन में क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और आपका कॉस गामा तीनों होंगे। अभी देखना तीसरा वाला हम आपको दिखा रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, तीसरा हमारे पास ये था डायरेक्शन कोसाइन, किसके लिए, थ्री डायमेंशन के लिए। अब यहाँ पे आप नोटिस करना, आपको एक लाइन दिख रही होगी, कौन सी लाइन, ये ब्लैक कलर की, देखो दिख रही है लाइन, जिसे हम लोगों ने किससे शो कर दिया, यू से शो करा। आराम से वीडियो को पॉज करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो लाइन दे रखी है यू, ये जो लाइन यू दे रखी है, ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, और ये पॉजिटिव जेड है। ये जो लाइन यू दे रखी है, ये पॉजिटिव एक्स है, कितना एंगल बना रही है, ये अल्फा। देखो कितना कितना बना रही है, अल्फा बना रही है। तो यानी इसका पहला वाला कोसाइन क्या हो जाएगा, पहला कोसाइन हो जाएगा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करो, आप सेम देखो, एक सेकंड इसे रफ कर देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये जो आपकी जो लाइन दे रखी है, ये पॉजिटिव वाई से कितने एंगल बना रही है, ये देखो ग्रीन वाला, ये देखो ये पॉजिटिव वाई है ना, ये कितना बना रही है वहां पे हमारे पास, यहाँ पे बीटा। तो इसका सेकंड जो कोसाइन होगा वो क्या होगा, सेकंड इसका कोसाइन होगा कॉस बीटा, है ना। अब थर्ड वाला देख लो, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड देखो क्या दे रखा है इन्होंने। अब थर्ड देखो, ये जो लाइन यू दे रखी है, ये लाइन जेड एक्सिस से कितने एंगल बना रही है, गामा, है ना। तो इसका तीसरा कोसाइन क्या हो जाएगा, तीसरा कोसाइन इसका हो जाएगा कॉस गामा। और ध्यान रखना, हम जो कोसाइन मेजर करते हैं ना, केवल पॉजिटिव एक्सिस से ही करते हैं। किससे करते हैं, पॉजिटिव एक्सिस से। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो जरा, ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स से एंगल माना है हमने अल्फा, ये पॉजिटिव वाई से माना है हमने बीटा, पॉजिटिव जेड से माना हमने गामा, ठीक है।
ठीक, तो इतना याद आएगा आपको कि थ्री डायमेंशन में यानी 3D में आपके तीन कोसाइन होते हैं। कौन कौन से? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अगर आपको अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू पता होगी, एंगल पता होगा, तो आप कोसाइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा में पुट करके। ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, देखो डेफिनेशन ये लिखिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। क्या लिखा है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, यानी किसी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा? आर द कोसाइन। कोसाइन का मतलब है कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल का मतलब क्या है? पहला वाला कॉस का एंगल, दूसरा वाला कॉस का एंगल है ना, जो क्या होता है? बीटा होता है। तीसरा वाला कॉस का एंगल, ठीक, गामा होता है, ये होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव, देखो लिखा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी आपको समझ में आ गया? तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होते हैं? लाइन और पॉजिटिव एक्सिस के बीच के एंगल्स होते हैं। अब इतना याद रहेगा? ठीक है। अब नेक्स्ट ये टॉपिक करने से पहले, है ना, पहले आपको कुछ एग्जांपल करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहला वाला एग्जांपल देखिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे पूछा है, डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन बताना है किसका? एक्स एक्सिस का। ठीक है, पहले इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। यही तो होता है हमारे पास, आपको पता होगा ये क्या हमारे पास? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और आपका ये जेड एक्सिस। आपको किसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है? एक्स एक्सिस का बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? नाउ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा, है ना, कॉस बीटा और आपका कॉस गामा। हमें किसका डायरेक्शन कोसाइन बताना था? हमें बताना था कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। यानी कि एक्स एक्सिस, ध्यान से सुना, पहला वाला क्या था? ये पहला वाला एंगल क्या था? पहला वाला एंगल था एक्स एक्सिस से एंगल, बीटा क्या था? वाई एक्सिस से एंगल और गामा क्या था? जेड एक्सिस से एंगल। ठीक है, हमने हमें किसके लिए पूछा है? और हमने एक्स एक्सिस के लिए पूछा है। तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। अरे भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर ये तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के लिए तो पूछ रहे हैं। और अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस से एंगल होता है। तो एक्स एक्सिस का खुद का एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। और कॉस जीरो कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। देन हमारे पास है बीटा। बीटा क्या है? बीटा क्या है? वाई एक्सिस से एंगल। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितने एंगल ड्रॉ करती है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कॉस 90। तो कॉस 90 कितना होता है हमारे पास? 0। सेम इस तरीके से गामा क्या होता है? जेड एक्सिस से एंगल। तो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास? है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 0। तो हमारे पास कोसाइन क्या मिल जाएंगे? तो हमारे पास ये जो कोसाइन आ गए वो क्या हो गया हमारे पास? 1, 0 और 0। कर लोगे? एग्जाम्पल सेकंड देख लो जरा। एग्जाम्पल सेकंड, आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने किसके? वाई एक्सिस के। किसके? वाई एक्सिस के। अगेन देखो, आराम से, बहुत आराम से देखना जरा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब यहाँ आपको समझ में आना चाहिए, अल्फा क्या है? अल्फा है आपका एक्स एक्सिस से एंगल। तो वाई एक्सिस, ध्यान सुना, वाई एक्सिस, यही ना वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पर होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? कॉस 90, है ना। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। देन हमारे पास क्या? कॉस बीटा पूछा हुआ है। तो कॉस बीटा में बीटा क्या होता है? वाई एक्सिस से एंगल। अल्फा होता है पॉजिटिव एक्स से एंगल, बीटा होता है पॉजिटिव वाई से एंगल और गामा होता है पॉजिटिव जेड से एंगल, है ना। तो हमें किसके लिए पूछा है? वाई एक्सिस के लिए पूछा है। तो वाई एक्सिस से कितने एंगल पर होगी? कॉस 0 डिग्री पर। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1। अभी आपको समझ में आ रहा है? नहीं यार, जरा सा भी डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक,
थर्ड वाला देखते हैं कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कितने एंगल पर है। देखो 90 डिग्री पर है, तो गामा जेड एक्सिस के लिए था, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, ये cos 90। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी इस केस में हमारे पास कोसाइन कितना हो गया, इस केस में हमारे पास कोसाइन मिल गया 0, 1 और 1। ये हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है। अगर हम इसी तरह थर्ड वाले की बात करें, एग्जाम्पल थर्ड, क्या डायरेक्शन कोसाइन बताना है किसके लिए, कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस के लिए, है ना। जेड एक्सिस के आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, तो इसका क्या होगा, देखो जरा अगेन वही क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एक्सिस क्या थी, एक्सिस ये तो थी हमारे पास, ये थी हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यहाँ पे आप नोटिस करो ज्यादा ध्यान से, देखना बहुत आराम से। हमने किसके लिए पूछा था, जेड एक्सिस के लिए पूछा था। तो जेड एक्सिस अरे अच्छा, अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, पॉजिटिव एक्स एंगल। तो जेड एक्सिस का पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल होता है, देखो जरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 90। कितना आपका आंसर आ जाएगा, 0। समझाने के लिख रहे हैं, है ना। जेड एक्सिस के लिए पूछा है, तो जेड एक्सिस का एंगल किसके बीच होगा, बीटा से। बीटा क्या होता है, पॉजिटिव वाई से। तो जेड एक्सिस और पॉजिटिव वाई के बीच का एंगल कितना होता है हमारे पास, देखो जरा, ये भी 90 हो गया। तभी कितना हो गया हमारे पास, ये कॉस 90। तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। यानी कि हमारे पास क्या था, जेड एक्सिस का कोसाइन पूछा हुआ है, तो जेड एक्सिस का गामा से कितने एंगल पर, और गामा क्या होता है, जेड एक्सिस ही तो होता है, गामा क्या होता है, जेड हो। तो जेड का जेड एक्सिस से कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। तो आपका आंसर कितना जाएगा, cos 0 1। तो इस केस में हमारे पास कोसाइन कितने मिल गए, कोसाइन की वैल्यू हमारे पास मिल गई 0, 0 और आपकी 1। कर लोगे। एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है यहाँ पे, अब देखो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, आपको डायरेक्शन कोसाइन पता करनी है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, है ना, पासिंग थ्रू 1 1 1। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल किसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। तो इन्होंने ऑलरेडी फाइंड करके दे रखा है 1 0 1 इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। कैसे होगा, अल्फा बीटा गामा कैसे होगा, ये हम आपको बताना है अभी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये बोल रखा है इसमें, ये बोल रखा है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कर देते हैं। ये आपका क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई और आपका ये जेड। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको एक ऐसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताना है जो 1 1 से पास हो रही है और किसके पैरेलल है, आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। ये आपका एक्स एक्सिस था, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो कोई सी भी। एक सेकंड बच्चों, ये लाइन मान लो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसके कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ये तो होंगे, क्या होगा हमारे पास, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, है ना, और आपका क्या होगा, कॉस गामा। अगर नोटिस करो तो कॉस अल्फा क्या होता है, लाइन, ध्यान से सुनना, लाइन और अल्फा के बीच का एंगल। अल्फा क्या होता है, एक्चुअली में अल्फा होता है एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना। कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस ही तो एंगल होता है। तो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा, ध्यान से देखो, लाइन और एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यानी आंसर कितना आपका आएगा, 0। अभी क्लियर है। दूसरा कॉस बीटा क्या हमारे पास है, लाइन प्लस और कॉस बीटा के बीच का एंगल, बीटा क्या हमारे पास है, वाई एक्सिस। यानी लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली बात है, लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई/2। और कॉस पाई/2 मतलब क्या होता है, कॉस 90। और कॉस 90 कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। सेम इसी तरीके से थर्ड कोसाइन क्या होगा, लाइन प्लस कॉस गामा जो एंगल होगा, और कॉस गामा क्या होता है, जेड एक्सिस से एंगल। और यहाँ पे आप नोटिस करो, लाइन और जेड एक्सिस से कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, कॉस पाई/2। यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया आंसर, कॉस 90। और इसका भी आंसर कितना हो गया, 0। सॉरी बच्चों, पहले वाले का ना कॉस 0 1, इसका तो आंसर 1 है ना। कितना आंसर आ गया, 1। तो यानी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या मिल गए, 1 0 और 0। अभी कर लोगे इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। क्या रहेगा, पहले समझा देते हैं इसका मतलब क्या है, फिर आपको ये प्रूफ करके भी दिखा दिखा देते हैं, ठीक है।
नोट करके ये अलग से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम अभी आपको रफ कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, ठीक है, और कॉस गामा, ये क्या, ये सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रूफ करने के लिए और आ सकता है कि आप प्रूफ करो कि कॉस अल्फा का स्क्वायर, है ना, प्लस में कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस गामा का स्क्वायर जो होता है आपका 1 के इक्वल होगा। दूसरा प्रूफ करने के लिए दे सकता है एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर और आपका प्लस में एन का स्क्वायर आपका 1 हो सकता है। दोनों में से किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग ना कॉस अल्फा को एल से भी शो कर सकते हैं, कॉस बीटा को हम लोग एम से भी शो करते हैं और कॉस गामा को हम लोग एन से भी शो कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर कहीं पर लिखा है एल तो इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा ही होगा। ध्यान रखना, अगर कहीं पर एम लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस बीटा ही होगा। कहीं पर एन लिखा है तो इसका मतलब कॉस गामा ही होगा। इतना क्लियर है। अब हम आपको इसे प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। सॉल्यूशन में वी हैव, अब सबसे पहले इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर आपको पॉजिटिव एक्स दिख रहा है, ये आपको पॉजिटिव एक्स दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, ओ। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, पी। और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर तो ये तो आएगा। 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करते हैं, है ना। एक्स एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये तो आंसर आएगा। और ये कितना हो गया, इसको पॉइंट ए कर दो, तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। अरे ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये तो एक्स हो गया, है ना। ये क्या, ये लाइन दे रखी है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ओ से पी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये एंगल कितना होता है हमारे पास, अल्फा। याद करो, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स से जो एंगल बनाती है वो क्या होती है, अल्फा होती है। ठीक है, तो आपको ना, आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं अभी। नाउ इन डायग्राम वी हैव, हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो, सीन्स, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और वो क्या दिया, ओ, ए और पी। यहाँ पे ना इन और लगा लो, यहाँ पे इन और आएगा। ठीक है ना, सीन्स इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी में। और आप जानते हो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में बेस क्या होगा, बेस सही तो हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, है ना, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन में ओ पी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पहला हो गया। अब हम दूसरा करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। आप अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसमें गंदा ना हो। लाइन तो हमारी सेम वही रहेगी ना, सेम लाइन हमारे पास ये रही। एक सेकंड बच्चों, इसमें लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आप लोग सही से ड्रॉ कीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये लाइन आपका हो गया, ये वाला पॉइंट क्या है पी, ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास ओ। इसको परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करो तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये पॉजिटिव वाई हो गया, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास ओपी और ये हो गया हमारे पास, यानी ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सेम वही लिखोगे, यहाँ पॉइंट के लिए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, ओ बी और आपका पी, तो यहाँ पे लिखोगे एंड, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इसे, एंड इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा हमारे पास दे रखा है, ओ बी और पी में। तो इसमें हमारे पास कॉस बीटा क्या हो जाएगा, ये तो होगा एंगल। अरे अभी तो बताया था कि जब भी कोई लाइन पॉजिटिव वाई से जो एंगल बनाती है उसे हम कॉस बीटा बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कॉस बीटा इक्वल टू बेस क्या है, वाई है, और पर उसका हाइपोटेनस क्या हमारे पास दे रखा है, ओपी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला आप लोग ड्रॉ कर देते हैं इसे एक बार, इसको रफ कर देते हैं। थर्ड क्या होगा, लाइन आपकी सेम वही रहेगी, है ना।
सेंटर हमारा O रहेगा, ये हमारे पास P रहेगा। यहाँ से अब पॉजिटिव y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका हो गया गामा है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जेड एक्सिस, ये हो गया हमारे पास जेड, यानी ये हो गया बेस, ये हो गया हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस है ना, और ये क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर है ना। इसको तो लेना नहीं है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा हमारा, इसको ए बी सी, इसका नाम सी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन राइट एंगल ओ सी पी में है ना। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस गामा इक्वल टू में जेड अपॉन में ओ पी, क्वेश्चन नंबर 3। इतना कर लोगे, लिख कर देखना तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ नाउ स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड बच्चों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, then adding them, then एडिंग नेम, मतलब आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का स्क्वायर करना और इन तीनों को आपस में ऐड कर देना, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करें, पहले का स्क्वायर करेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास, ये कॉस बीटा है ना, और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस गामा। और साइड में हमारे पास क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर अपॉन में ओपी का स्क्वायर, दूसरा क्या होगा हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन में ओपी का स्क्वायर, एंड थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर अपॉन में ओपी का स्क्वायर। इतना कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या करना है, इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम मेरे हमारे पास कितना आंसर आएगा, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ओपी का स्क्वायर है ना, ऊपर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। इतना तो कर लोगे। अब नेक्स्ट आगे देखो इसी में, ठीक, और आप सभी जानते हो, क्या जानते हो, ये सीन्स जो आपका ओपी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ऐसा क्यों, अभी हम आपको बता देते हैं। ओपी क्या था, ओपी हाइपोटेनिस था, याद करो, वीडियो में बैक जाके देखना। ओपी क्या था, हाइपोटेनिस था, और आप जानते हो हाइपोटेनिस क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर स्क्वायर होता है ना, बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस केस में क्या दे रखा है, इस केस में क्या है, जो तो तीन ट्रायंगल थे, पहले वाले ट्रायंगल का बेस क्या था, एक्स था, दूसरे का वाई था, तीसरे का जेड था, है ना। तो यहाँ पे ओपी, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि हम ओपी स्क्वायर के जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पुट कर दो बैक साइड, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, ऊपर था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या था, ओपी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट पूरा पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा है ना, और प्लस में कितना हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1। और आप जानते हो कॉस अल्फा को हम लोग एल भी लिखते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक नंबर सेकंड था, टॉपिक नंबर सेकंड के अंदर हमारा जो थर्ड टॉपिक था, है ना, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे सेकंड नहीं, यहाँ पे थर्ड आएगा, है ना। हमारा जो टॉपिक नंबर थर्ड था, थर्ड टॉपिक क्या था, ये था ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट पूरा हो गया है, इसके एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये भी हो गए हैं। बी टॉपिक था इसका लोकेशन ऑफ पॉइंट, इसके भी सारे थ्योरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज ये दोनों हो गए हमारे पास। आज हमने क्या क्या, डायरेक्शन कोसाइन के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड, ध्यान रखना, इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक होगी ना, इग्नू की बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5th में, जिसमें हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा जो सी टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन के सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5th में।